इस वीडियो में मैं बात करूंगा आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में, जो कि काफी कमाल का और एक बैंगर शो रहा, जहां पर ब्लड लाइन भी थी, अंकल हाउडी भी थे, साथ ही मिल लैशली के बारे में भी बात करेंगे, सेथ रॉलिंस भी थे, लेकिन बैसाखियों के साथ और भी अच्छी खासी चीजें हुई। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी दोस्त पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को प्रो रेसलिंग से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस डेली देखने को मिलती रहती है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है केविन ओवेंस के साथ। वो आते हैं, क्राउड को थैंक्स करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं ब्लड लाइन के बारे में कुछ ट्रेश टॉक, लेकिन ज्यादा कुछ कहे तो उसे इंटरप्ट करते हैं जेबीएल। वो आते हैं और कहता है कि यहाँ की क्राउड भी स्टूपिड है और तू भी स्टूपिड है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि तू हमेशा ही झूठ बोलता है और तू रोमन रेंस को पिन नहीं कर सकता है। उन्होंने पहले भी रोमन रेंस को पिन किया था टीएलसी के अंदर, और अब भी रॉयल रंबल को जीतकर वो ही पिन करेगा, और वो लेने वाला है रोमन रेंस से अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल टाइटल, जिस पर जो केविन ओवेंस है वो अपना सर टर्नबकल के ऊपर रखकर उसकी बातें सुन रहे थे। लेकिन जेबीएल गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं कि तू हमारी बातें नहीं सुन रहा, जिस पर केविन ओवेंस कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर रिंग गियर में आया था इसलिए कि मैं ब्लड लाइन को देख लूंगा, लेकिन अगर तुम लोग इतने उछल कूद रहे हो तो आ जाओ तुम रिंग के अंदर। तो बैरन कॉर्बिन और केविन ओवेंस का मैच जो है वो बिगिन हो जाता है। ये मैच काफी कमाल का था, एक जबरदस्त मैच था। इस मैच में जो केविन ओवेंस की परफॉर्मेंस थी वो काफी कमाल की थी, और एंड में जो केविन ओवेंस है उन्होंने स्टनर के साथ बैरन कॉर्बिन को चिट किया और ये मैच जीत गए। लेकिन मैच जीतने के बाद वहां पर ब्लड लाइन आती है और वो केविन ओवेंस के ऊपर अटैक करना चालू कर देती है, लेकिन किसी तरीके से जो केविन ओवेंस है वो स्टील चेयर का सहारा लेके ब्लड लाइन को भगा देती है। उसके बाद रिंग के अंदर केविन ओवेंस खड़े होते हैं, लेकिन सोलो सिकोआ वहां पर जाने की कोशिश करते हैं। वहां पर जो एडम पेयर्स है और काफी सारे ऑफिशियल है वो आते हैं और ब्लड लाइन को बैक स्टेज जाने का कहती हैं। उसके बाद बैक स्टेज पर एक सेगमेंट होता है एडम पेयर्स और ब्लड लाइन का। वहां पर एडम पेयर्स ये कहते हुए नजर आते हैं ब्लड लाइन को कि तुम बिल्डिंग छोड़कर यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा आज यहाँ पर कोई काम नहीं है। लेकिन जो तुम्हारा भाई बंधु है यानी सोलो सिक्वाई है, उसका आज शो के ऊपर मैच होने वाला है, जहाँ पर ये पेश करेंगे डॉल्फ जिगलर को। जिसके बाद एक हैरानी वाली जो बात है वो कहते हैं एडम पेयर्स ब्लड लाइन से कि आज मेन इवेंट के अंदर एक टीम टर्मोइल मैच होने वाला है, और जो भी टीम इस मैच के अंदर जीतेगी तो वो तुम लोगों को पेश करेगी रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। तो यहीं पर कहीं ना कहीं ब्लड लाइन का जो डाउनफॉल है वो शुरू होने वाला है। तो उसके बारे में तो मेन इवेंट में बात करेंगे, लेकिन यही कुछ था बैक स्टेज का सेगमेंट। इसके साथ हमको जो नेक्स्ट चीज देखने को मिली शो के ऊपर वो था अलेक्सा ब्लेस का सेगमेंट, जहां पर वो एक्सप्लेन कर रही थी कि किस तरीके से उन्होंने लास्ट वीक रिप्टी के ऊपर अटैक किया। उसके बाद टाइटन स्क्रीन के ऊपर जो कुछ लोगोस है वो ग्लिच होते हैं। उसके बाद अंकल हाउडी जो है वो अपेयर हो जाते हैं टाइटन स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद वो फिजिकली आते हैं रैम के ऊपर, थोड़ा नाच गाना करते हैं और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। लेकिन अलेक्सा ब्लेस है उनकी अटेंशन ये क्लियर थी, उन्होंने इस सेगमेंट के दौरान ये बात क्लियर बता दी कि वो पहले से अब ज्यादा पावरफुल बन चुकी है, और जिस तरीके से लास्ट वीक उन्होंने बियांका ब्लेयर के पेस्ट को बर्बाद कर दिया, तो वो आगे से भी ऐसा करने वाली है अगर बियांका ब्लेयर उसके सामने आती है। तो यहीं से हमें क्लियर अंदाजा लग रहा है कि जो अंकल हाउडी है वही कंट्रोल करने वाला है अभी आगे से अलेक्सा ब्लेस को। और अंकल हाउडी के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात हमें पता ये चली है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो अंकल हाउडी है वो कोई और नहीं बल्कि बॉर्डेलेस है। फाइटफुल वालों की एक अपडेट निकल के सामने आई है, और जो अंकल हाउडी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इस समय टेलीविजन के ऊपर, तो ये कोई और नहीं बल्कि बॉर्डेलेस ही है, जो कि रियल लाइफ में ब्रे वाइट के ब्रदर है। इसके साथ जो नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिला वो था बेली और मिचिन का मैच। ये एक वाहियात सा मैच था, लेकिन इस मैच की एंडिंग की बात करें तो चीटिंग से इस मैच में जो बेली है उन्होंने विक्ट्री अर्न की। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें देखने को मिली ये था काफी इंटरेस्टिंग सेगमेंट, यहाँ पर जो ऑस्टिन थ्योरी है वो रिंग के अंदर आते हैं। वो कहते हैं कि द चैंप इज हियर। उसके बाद वो क्राउड से कहते हैं कि कहाँ पर है तुम्हारा पहाड़ बंदा, यानी सेथ रॉलिंस के बारे में बात कर रहे थे। और उसके बाद बात करते हैं कि वो रॉयल रंबल मैच में उतरने वाले हैं, लेकिन जो क्राउड है वो चैंट कर रहा था वी वांट रॉलिंस का, और वहीं पर जो है आउट ऑफ नोवेयर सेथ रॉलिंस है वो अपियर हो जाते हैं इन पर्सन, और बैसाखियों के सहारे से वो आ रहे थे। लेकिन रैम के ऊपर उन्होंने एक बैसाखी को तो फेंका, लेकिन दूसरे को जिस तरीके गिटार की तरह वो बजा रहे थे तो वो काफी फनी लग रहा था। उसके बाद वो रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि मैं जो हूँ स्टिल इंजर्ड हूँ, मैं 100% नहीं हूँ, लेकिन मैं बात करता हूँ तुमको सिर्फ एक ही, और वो ये है कि मैं रॉयल रंबल के अंदर बिल्कुल ही 100% हूँगा, और रॉयल रंबल मैच के अंदर मैं एंट्री लेने वाला हूँ। तो ये जो सेथ रॉलिंस का पूरा इंजरी वाला सीन था, तो लास्ट मंडे नाइट रॉ में दिखाया जा रहा था WWE की तरफ से, जिस तरीके से सेथ रॉलिंस उसे सेल कर रहे थे। तो ये सारा जो इंजरी वाला सीन था ये पूरा स्टोरी लाइन का पार्ट है, और अभी जो सेथ रॉलिंस है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन वो सिर्फ एक्ट कर रहे थे। वहाँ से फिर
सेथ रॉलिंस जाने लगते हैं, ऑस्टिन थ्योरी रिंग में खड़े होते हैं, लेकिन वहां पर एक और सरप्राइज था और बॉबी लैशली आते हैं। वो थोड़ा सा हल्का पेस ऑफ करते हैं सेथ रॉलिंस के साथ, लेकिन वहां उसके बाद जो है रिंग के अंदर जाते हैं और ऑस्टिन थ्योरी को एक स्पेयर मार देते हैं। उसके बाद वो खुद को क्लियर कर देते हैं रॉयल रंबल मैच में एंटर करने के लिए। तो इससे तो ये क्लियर पता लग रहा है कि जो ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली है ये दोनों रॉयल रंबल मैच के अंदर ही होने वाले हैं। तो ब्रॉक लेसनर का तो रिटर्न नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से बॉबी लैशली ने आज कहा तो वो 30 मैन रॉयल रंबल मैच के अंदर उतरने वाले हैं। तो इसका यही मतलब है कि रॉयल रंबल के अंदर जो मैच था ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली का वो नहीं होने वाला है, बल्कि वो होगा एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखने को मिली वो था रिया रिप्ली और कैंडिस लेरे का सिंगल मैच। और इस मैच के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इस मैच में जो रिया रिप्ली है वो जीत जाती है बहुत आसानी से। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखने को मिली वो था सोलो सिक्वाय और डॉल्फ ज़िगलर का मैच। ये मैच काफ़ी कमाल का एक ज़बरदस्त मैच था। इस मैच में जो उठा के पटक रहे थे सोलो सिक्वाय डॉल्फ ज़िगलर को, तो ऐसा लग रहा था कि ये एक मॉन्स्टर है। और बात करें इस मैच के एंड मोमेंट की, तो एंड मोमेंट में जिस तरीके से जो अपना फिनिशर फेमिसर लगाने चलते हैं डॉल्फ ज़िगलर, तो उसी को ही सोलो सिक्वाय अपने फिनिशर में बदल देते हैं और उन्होंने एक समोन स्पाइक लगा के डॉल्फ ज़िगलर को इस मैच में पिन किया और काफ़ी शाही तरीके से वो इस मैच को जीत गए। और इसके बाद जो ब्लड लाइन है वो रिंग के अंदर आती है और नाच गाना करके वहां से चली जाती है। उसके बाद एक जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखने को मिली शो के ऊपर वो था मिस टीवी का सेगमेंट, जहाँ पर जो स्पेशल गेस्ट थे वो डोमिनिक मिस्टीरियो थे। वो आते हैं जजमेंट डे के साथ, वो वहाँ पर खड़े होते हैं और जो मिस है वो उसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि किस तरह तू जेल में रहा और जेल के बारे में तू हमें थोड़ा सा बता। जिस पर जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वो कहते हैं कि मैंने जेल के अंदर भी एक बंदे को पीटा है बहुत बुरी तरीके से, और मैं जेल के अंदर जितने समय तक भी रहा तो मैं अपनी मामी को याद कर रहा था। इससे यही जो रिया रिप्ली को वो रिया रिप्ली को याद कर रहे थे। तो उसके बाद जो मिस है वो एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि तू हवालात में कितने टाइम तक रहा, जिस पर जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वो गुस्सा हो जाते हैं। जैसे ही अटैक करने चलते हैं तो वहाँ पर जो मैच है वो बिगिन हो जाता है, यानी मेन इवेंट बिगिन हो जाता है। और ये था एक मल्टी टैग टीम का एक टर्मोइल मैच। इस मैच को स्टार्ट कर देते हैं जजमेंट है यानी डेमन प्रीस्ट, फिन बेलर और ओसी। तो ये मैच काफ़ी कमाल का था, एक ज़बरदस्त मैच था, लेकिन जो ओसी है वो ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है जजमेंट डे के सामने। फिन बेलर जो है वो पिन लेते हैं इस मैच के अंदर और वो विक्ट्री अर्न कर देते हैं। इसके बाद जो शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर है वो आ जाते हैं, उसको भी हरा देते हैं जजमेंट डे वाले, फिन बेलर ही लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टीम आती है यानी वो होता है अल्फा अकेडमी का यानी ओटिस और चैट केबल का। ये मैच भी काफ़ी कमाल का होता है, लेकिन यहीं पर जो ओटिस है वो कूद जाते हैं फिन बेलर के ऊपर और उसके बाद जो है फिन बेलर मैच से बाहर हो जाते हैं और वो रिंग के बाहर ही पड़े रहते हैं, लेकिन उसको रिप्लेस करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो और इस मैच को भी जजमेंट डे ही जीत जाती है। लेकिन एंड में जब जो टीम आती है वो होती है स्ट्रीट प्रॉफिट्स की, और जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स वालों की आज परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी ऊपर लेवल की थी, लेकिन जजमेंट डे भी कोई कम नहीं थी। बात करें इस मैच के एंड मोमेंट की, तो एंड मोमेंट में जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वो से इस मैच को जीत जाते हैं और वहीं यानी जजमेंट डे अब पेश करने वाली है ऊसोस को। तो जैसे ही वो रैंप के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर जो ऊसोस है वो आते हैं, यानी ब्लड लाइन पूरी आती है और एक तगड़ा वाला पेस ऑफ जजमेंट डे और ब्लड लाइन के बीच में हमें देखने को मिला। इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं कि ये मैच कब और कहाँ होने वाला है, लेकिन ये बात 100% कंफर्म है कि अब जजमेंट डे पेश करने वाली है ब्लड लाइन को उसके रॉ टैग टीम टाइटल्स के लिए। तो इससे क्लियर ये अंदाज़ा लग रहा है कि जो WWE है वो शायद से ऊसोस से जो रॉ टैग टीम टाइटल्स है वो लेने वाली है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आज एक बैक स्टेज सेगमेंट भी था जहां पर जो MVP है वो बॉबी लैशली से कह रहे थे कि अब तू वापस आ चुका है, क्या ख्याल है कि जो बिजनेस है वो दोबारा खड़ा किया जाए। जिस पर बॉबी लैशली कहते हैं कि मैं अब रेडी नहीं हूं, जिस पर MVP दोबारा से उसे कहते हैं कि ठीक है मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे पास मेरा नंबर होगा और जब भी तुम इस चीज़ के लिए रेडी हो जाओ तो मुझे कॉल ज़रूर करना। तो आज की जो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग और एंडिंग थी जिस तरीके से वो काफ़ी कमाल का था, और भी अच्छी खासी चीज़ें जो थी वो शो के ऊपर हुई, लेकिन जो शो था वो काफ़ी कमाल का था। आप लोग इसको कितना रेट करोगे? और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी दोस्त पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ यार चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को प्रो रेसलिंग से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो डेली देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।